हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनाते प्रतिपालक गुरता गति ते सुबाहे मान धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ शब्द की विचार विच बाणी की विचार विच मन बिरतियां एकाग्र करने वास्ते गुरु बख्शी फतेह साझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी के श्लोकों की विचार चल रही है। भगत कबीर साहब जी अज के विचार अधीन पहले श्लोक में कृपा करते हैं। कबीर साहब जी उदाहरण दे करके गल समझा रहे हैं। कह लगे जिवें हल्दी का रंग पीला होंदा है, वो पीले रंग दे करके जानी जाती है। इवें चूना उजल पाए तो चूना जिहड़ा है वो सफेद रंग का होंदा है। पर जिस वेले यह हल्दी ते चूना मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर इन्हां दोहां दा अपना रंग नहीं रहिंदा। इन्हां दे मिल जाण ते एक वखरा रंग लाल रंग पैदा हो जाता है। तो कबीर साहब कह लगे कबीर हरदी पियरी चूना उजल पाए। कह लगे भी हल्दी पीली होंदी है ते चूना उजल पाई सफेद रंग का होंदा है। पर जदों मिल जाते हैं तो एक वखरा रंग लाल रंग पैदा हो जाता है। तो फिर राम स्नेही तो मिलै दोनों वर्ण गवाए। कबीर साहब आखते हैं ठीक इस तरह प्रभु मालिक नाल प्यार करने वाला, बंदगी करने वाला, सिमरन करने वाला, वो भी अपने अंदरों किसी उच्ची जात का अहंकार ते किसी नीवी जात की ढहली कला, ये दोवें रंग गवा देंदा है। तो फिर राम स्नेही तो मिले तो मालिक परमात्मा नाल मिल जाता है। तो फिर प्यार वाला, प्रेम वाला गूढ़ा पक्का रंग उस दे दिन चढ़ जाता है। तो जिसने मालिक नाल प्यार बनाना है, प्रीत बनानी है, उहदे मालिक के घर विच प्रवान होना है, कबूल होना है। उहदे वास्ते भगत कबीर साहब जी इसे गल नूं समझा रहे हैं कि वो जे किते मनी जाण वाली दुनिया ते अखौती उच्ची जात दे विच जन्म लिया है तो अपना उच्ची जात का हंकार ना करे। ते जे किते मनी जाण वाली किसी नीवी जात में जन्म लै लिया तो फिर एवें ढहंदी कला वाले पासे ना जाए, सगों रब की उस्तत करे, बंदगी करे, तो मालिक नाल अभेद हो करके अपना जीवन सोहना बना लवे। तो राम स्नेही तो मिलै दोनों वर्ण गवाए। जदों मनुख दोवें रंग गवा दिंदा है फिर मालिक नाल मिल जाता है। दूजा श्लोक है कबीर हरदी पीरतन हरै चून चिहना रहाए। कह लगे जिवें ये दोवें हल्दी ते चूना इकट्ठे होंदे ने ते आपो अपना रंग छड़ देंदे ने। हल्दी पीला रंग छड़ देंदी है, चून चिन्ह ना रहाए। चूना
ਓਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫेद रंग छड़ देता है, त्याग देता है। तो मालिक प्रभु परमात्मा नाल प्रीत बिल्कुल इस तरह की मनुख की है जिहदे नाल अपनी किसी खास उच्ची कुल का अहंकार, खास किसी उच्ची जाति का अहंकार ये खत्म हो जाता है। पंक्ति है, बलिहारी ए प्रीत को जिह जात वर्ण कुल जाए। कहने के बलिहार कुर्बान सदके हाँ, मालिक नाल बनी हुई इस प्रीत तो सदके जाता हाँ, जिहदे सदका जात वर्ण कुल जाए, उच्ची जाति का हंकार खत्म हो गया है। मैं किसी खास किसी उच्ची कुल में जन्मिया, इस गल का हंकार खत्म हो गया है। सगों सारिਆਂ ਵਿੱਚ मालिक ਨੂੰ परमात्मा ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ शुरू कर दिता है। तो कहने लगे ये प्रभु की प्रीत सदका होया है, बंदगी सदका होया है कि सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही रब दिसन लग पिया है। ये हालत जीवन की, एक उच्ची आत्मक अवस्था जीवन की तदों बनती है कि जदों साडा मन हिरदा जिहड़ा गुरु नाल एकमिक हो जावे, गुरु के उपदेश नूं ग्रहण कर लवे, गुरु की बंदगी नूं अपने जीवन का आधार आसरा बना लवे, ते गुरु का हर एक उपदेश कमाउंदा होया जीवन विच विचरे, फिर उहदे जीवन की उच्ची आत्मक अवस्था बनती है। इस अवस्था नूं इतिहासक तौर पर वेखीए तो इको एक नाम खास तौर पर चेते आता है, वो भाई कन्हैये का आता है, जिन्हों सारिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु के दर्शन हो रहे हैं, दशमेश मालिक पिता के दर्शन हो रहे हैं। भावें विरोधी फौजी है कोई, तो भावें सिख जिहड़ा है वो युद्ध के मैदान विच है, वो दोहां नूं ही पानी पिआउंदा है, दोहां विच ही गुरु के दर्शन करता है। कबीर साहब आखदे ने, रब की प्रीत, मालिक की प्रीत, परमात्मा का प्यार जीवन विच इहो जी तब्दीली लैकर के आने वाला है जिथे मेर तेर दुविधा खत्म हो जाती है। फिर कबीर साहब जी अगले श्लोक में कृपा करते हैं, कबीर मुक्त द्वारा संकुदा राई तसें पाए। कबीर साहब जी ने एक दृष्टांत पेश किया है, कहन लगे मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति का जिहड़ा रस्ता है, मुक्ति का मार्ग है, तो उन्होंने लग्या हुआ जिहड़ा दरवाजा है, संकरो का अर्थ है सुंगड़िया होया, बहुत छोटा है। राई दसें पाए, राई का छोटा जिहा दाना है तो वह भी 10वां हिस्सा, बहुत छोटा। पर ये विचों मन निकले किवें, मन की हालत जिहड़ी है वो तो इस तरह की है कि मन तो मैगल होए रहे हो, निकस्यो क्यों कह जाए। मन तो हाथी वर्गा विशाल हंकारी बनया पिया है, इस फिर छोटे जे द्वार विचों किवें निकल सकता है। उस दरवाजे का आकार छोटा है, इस मन का आकार वड्डा है, तो नहीं निकल सकता। तो कबीर साहब जी इस श्लोक में ही मेहर करते हुए समझा रहे हैं कि मन अहंकारी होया पिया है, जिस कारण करके गुरु की गल, गुरु का उपदेश मनन वास्ते तैयार नहीं है। हाँ, एक गुरु को अरदास करके अपनिया सारिया गल्लां मनाउण वास्ते तैयार है भी मेरिया सारिया गल्लां मन, पर गुरु की कोई गल मनन वास्ते तैयार नहीं है। तो तां करके कबीर साहब जी आखते ने, मन तो मैगल होए रहे हो, निकसो क्यों कह जाए। ये फिर किवें निकल सकता है, ये दरवाजा मुक्ति का जिहड़ा बड़ा छोटा होया पिया है। तो कबीर साहब जी ने अगले श्लोक में मेहर कर दी है, तो कहन लगे कबीर ऐसा सतगुर जे मिलै तुठा करे पसाओ। कहने लगे एक कारण बन सकता है, एक तरीका हो सकता है जिहदे नाल मनुखी मन की ये हालत जिहड़ी है, ये दुविधा ये खत्म हो जाए, ये मुश्किल खत्म हो जाए। मुक्ति का दरवाजा छोटा होया पिया है, राई 10वें पाए, राई के 10वें दाने के 10वें हिस्से जिन्ना है, ते मन जिहड़ा है वो मैगल हाथी वर्गा विशाल आकार अहंकारी बनया पिया है। कहन लगे ये मुश्किल है भी निकल नहीं सकता,
ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਬਸਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਕਲਾ, ਮੁਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो जदों गुरु की गल मनन वास्ते तैयार नहीं तो फिर मुक्त द्वारा संकुरा है, ये सुंगड़िया होया छोटा है। पर जदों गुरु का वचन कमाउन लग पवे, गुरु की गल नूं मनन लग पवे, तो फिर हजूर आखदे ने मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। फिर ये मुश्किल हल हो सकती है तो ये मुक्ति का द्वार मोकला खुला हो सकता है। तो गुरु मेहर करे, गुरु के वचन असीं भी इस तरह समझ करके गल नूं ध्यान विच कर लईए। जदों भी सतगुरु के दरबार में आइए, गुरु के घर में आइए, अपना अहंकार ना चुके ना लियाइए भी इत्थे मैं ही पाक हाँ, मैं ही सुचा, मैं ही पवित्र हाँ, बाकी सारे तो विषयी ने, विकारी ने। मनुख नूं आपे आपे दा पता होना चाहिए। बाणी विच गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने एक बख्शिश की है, कहन लगे लोकां दीयां नज़रां दे अंदर हो सकदा भी तू अपनी फोकी इज्जत बना लवें, ਜਿਹੜੇ कर्म तू कर रहे हैं लोगों के सामने हो सकता भी पर्दा पा के करदा पिया होवें, पर असल विच तेरे अंतर आत्मे नूं पता है भी तू किन्ने को पानी विच है। असल विच मनुख जिहड़ा दुनिया दीयां नज़रां विच ते प्रमाण हो सकता है अपने मंदे कर्मां ते पर्दा पा करके, पर चेता रखना मनुख नूं अपनियां नज़रां विच भी प्रमाण होना चाहिए। बाणी विच हजूर आखदे ने सो पतवंता जे आप पछाणै वो मनुख ही असल इज्जत वाला है, जिहड़ा अपने जीवन कर्म नूं पछाणदा है, पड़चोल करता है। तो कबीर साहब जी भी इसे गल नूं समझा रहे ने, जेकर गुरु जीवन में मिल पवे तो अहंकार खत्म हो जाता है, दुविधा खत्म हो जाती है, विकार जीवन विचों खत्म हो जाते हैं, तो फिर मालिक नाल अभेद होया जा सकता है, एकमिकता हो सकती है। तो अज दे इन्हां 4 श्लोकों के अंदर भगत कबीर साहब जी ने जो जीवन जाच बख्शिश की है, तो कह लगे मालिक प्रभु की बंदगी करने वाला वो अपने जीवन विचों किसी उच्ची जात का अहंकार छड़ देवे ते नीवी जात की ढहंदी कला छड़ के परमात्मा की बंदगी करे, प्रीत करे, ते उस मालिक परमात्मा की बंदगी वाला रंग, गूढ़ा प्रेम का रंग अपने हिरदे नूं चढ़ा लवे, ते फिर जिहड़ा गुरु नूं मिल पिया है, गुरु नूं जीवन में जिसने धारण कर लिया है, गुरु के दसे अनुसार जिसने कर्म किए ने, उहदे वास्ते मालिक ने मेहर करके मुक्ति का द्वारा मोकला बना दिता है। कहन तो भाव उसके सारे दुख दर्द तकलीफ दूर कर दिते ने, उन्होंने शब्द का आसरा दे दिता है। तो जिन्हों ने गुरु के शब्द का आसरा जीवन में लिया है, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोक सुखिया परलोक सुहेला बना दिता है। समय की समाप्ति है। कोइयां भुलां दी खिमा फतेह नाल सांझ पाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।